हम रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जो कि 2027 चुनाव की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यहाँ बहन कुमारी जो मायावती जी हैं वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की कह रही हैं और लड़ने की उन्होंने ठानी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की जो अखिलेश जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के साथ होने वाली है, तो ये सब फेक न्यूज़ है। और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया, मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि गठबंधन की अफवाहें, विरोधियों की घिनौनी साजिश, दिल्ली के बड़े बंगले पर भी सफाई उन्होंने दी। और उनका जो पूरी उन्होंने क्या क्या कहा, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री, बीएसपी उत्तर प्रदेश, तो उन्होंने क्या कहा कि बसपा प्रमुख मायावती जी ने ऐलान किया है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। और उन्होंने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। मीडिया में चल रही गठबंधन की खबरें फर्जी हैं और यह हमारे खिलाफ एक साजिश है, यह बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। और दरअसल बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी AIMIM की जो गठबंधन की जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके अलावा 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इशारों में गठबंधन का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि बसपा से पुराने रिश्ते हैं और कई बार गठबंधन बनते हैं और टूटते हैं। हमें उम्मीद है कि उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मायावती ने दिल्ली में हाल ही में जो ऑल आउट हुए टाइम 8 बांग्लादेश को लेकर, मायावती ने दिल्ली में हाल ही में अलॉट जो उन्हें बंगला अलॉट हुआ है, जो कि टाइप 8 बंगला है, वो बेंजी को अलॉट हुआ है, तो उसके बारे में जो अफवाहों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कई बंगले अलॉट किए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से नहीं दिए गए या छोड़ दिए गए। अब मुझे टाइप 8 का सही बंगला अलॉट किया गया है, जिसे मैं स्वीकार कर लिया हूँ। बेंजी ने कहा कि ये मैंने स्वीकार कर लिया है। और बसपा प्रमुख ने 2 जून 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। कहा कि उस घटना के बाद से ही मुझे विशेष उच्च सुरक्षा मिली हुई है और जो अब और बढ़ गई है, सुरक्षा मिली है और अब और बढ़ गई है। कांग्रेस सरकार के समय से ही मुझे टाइप 8 बंगला मिला हुआ है और मिल रहा है। उस पर घिनौनी राजनीति करना ठीक नहीं है। और ये जो बंगला है दिल्ली में APJ अब्दुल कलाम रोड पर, मायावती को यह बंगला नंबर 34 अलॉट किया गया है। और भास्कर, तो मायावती ने फिर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो मायावती को अपना वोट बैंक बांटने का डर है, या ये बताइए उनको वोट बैंक बांटने का डर है, या फिर आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने चाह रही हैं, या फिर राजनीतिक बयानबाजी है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहन जी ने जो मायावती की जो बड़ी बड़ी जो बातें हुई हैं, उनमें क्या क्या उन्होंने बताया है कि स्वार्थी नेता जानबूझकर गठबंधन की अफवाह फैला रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आजकल लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय AI जैसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसी बीच कुछ स्वार्थी नेता और मीडिया जानबूझकर यह अफवाह फैला रहे हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव किसी गठबंधन में लड़ेंगी। यह पूरी तरह झूठ, मनगढ़ंत और भ्रामक खबर है, जिसका मकसद लोगों को गुमराह करना है। और उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि मीडिया को नसीहत
कटी पतंग जैसी उड़ान भरकर मजाक उड़ाने से बचें, क्योंकि बेंजी ने कहा कि नेता और मीडिया को इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भरकर अपना मजाक खुद उड़ाने से बचना चाहिए। तो कटी पतंग जैसी उड़ान भरकर अपना मजाक खुद उड़ाने से बचना चाहिए। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पहले से ही कई बार सार्वजनिक किया जा चुका है। खासकर 9 अक्टूबर 2025 को जो काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में हुई महारैली में यह साफ तौर पर घोषित किया गया था कि इसके बाद किसी तरह की चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। बेंजी ने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं। बेंजी ने ये कहा कि 2027 के चुनाव के लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टियों की सोच संकीर्ण और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर विरोधी है और उनका अम्बेडकरवादी BSP से संगठन और गठबंधन करने की नीति केवल उनके वोट का राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ है। इससे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए BSP के लोग 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लड़ते हुए और अनगर्ल और मनगढ़ंत बातों पर कतई ध्यान न दें और हाथी की मस्त चाल चलते रहें। 2027 की लहर और 2027 में अकेले चुनाव लड़कर फिर से पूर्ण बहुमत की BSP सरकार बनाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियाँ अब चलने लगी हैं, जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि BSP के लोग भली बात जानते हैं कि कांग्रेस, सपा और भाजपा जैसी पार्टियों की सोच संकीर्ण और बाबा साहेब BR अम्बेडकर की विरोधी रही है और उनका BSP गठबंधन करने का उद्देश्य केवल वोट का राजनीतिक स्वार्थ है। इससे पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ है। इसी कारण BSP अपने 2027 के मिशन में अकेले पूरी दमखम के साथ जुटी हुई है। ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जैसे चुनाव नज़दीक आ जाएंगे, विरोधियों के साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडे और भी तेज होंगे। इसीलिए पूरे देश के अम्बेडकरवादियों से अपील है कि वे अपनी एकमात्र पार्टी और उनके आयरन नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखें और बाबा साहेब BR अम्बेडकर के जो आत्म सम्मान और स्वाभिमान के जो आंदोलन को मजबूत देने के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं और जुटे रहेंगे। 16 साल में बसपा 2 से 6 में से एक पद सिमटी है। उनके जो विधायक केवल BSP के एक रह गए हैं, जो कि सीट इनकी 2 से 6 2000 और वोट शेयर 30% 2007 में। और 2012 की बात करें तो सीट है 80 उन्होंने जीती और वोट शेयर उनका 25.9%। और भाई हम बात करें 2017 की तो सीट 19 मिली उनको और वोट शेयर उनका मिला था 22.4%। और वहीं सीट की हम बात करें तो 2022 की तो यहाँ पे उन्हें एक सीट मिली थी और वोट मिले थे उन्हें, जो उनका वोट शेयर है वो 13.0%। तो वोट परसेंट उनका घटता गया है। आप देख सकते हो 2007 में 30% और 2012 में 25%, 2017 में 22% और 2022 में 13%। ऐसे करके उनका वोट प्रतिशत घटता गया है। तो राजनीतिक विश्लेषण इस पर बोलते हैं कि बहन जी का वैसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था 2027 में, तो वही रणनीति वो 2027 में अपनाने वाली हैं। जो 2007 में अच्छा प्रदर्शन रहा था वही रणनीति अब अपनाने वाली हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।